जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है ऑनसेट एग्जाम की चैनल पे। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके जल्दी से शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आज के सेशन में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका पिछले साल यानी कि PYQ है, पिछले साल एग्जाम में आए हुए प्रश्न से बनाया गया पेपर है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। बोईसाजू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, मिजोरम, महाराष्ट्र या फिर मणिपुर? आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा, इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, बोईसाजू एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कहाँ का है साथी? मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम की बात करें, असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है। कौन सा है साथी? बिहू है। महाराष्ट्र की बात करें, लावड़ी नृत्य है। कौन सा है बच्चे? लावड़ी नृत्य है। और मणिपुर की बात करें, मणिपुर का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? जागोई नृत्य है। कौन सा है? जागोई नृत्य है। साथियों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम देखिए पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इसका नोट आप लोग जरूर से बनाएंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे। देखिए जीके जैसे आपका लगभग हर एग्जाम में सेम होता है, तो नोट जरूर से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। झकोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल? देखिए, झकोलिया कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथी? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। इसके अलावा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य एक और है, डांडिया है। ठीक है ना, डांडिया भी आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया, लावड़ी नृत्य है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात करें बच्चे, मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश का मटकी है। कौन सा है? मटकी है। और केरल का आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम है। कौन सा है बच्चे? मोहिनी अट्टम है। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक देश है? थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील या फिर घाना? इस प्रश्न में देखिए आपको 2 प्रश्न मिल रहा है। ठीक है ना। पहला तो ये कि किस देश की राजधानी बैंकॉक है, तो आपका क्या हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है ना। देखिए, राजधानी से भी आपका क्वेश्चन बन के ही आता है। और रबर का प्रमुख उत्पादक भी थाईलैंड है, याद रखेंगे। ठीक है ना, रबर का प्रमुख उत्पादक है थाईलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, ये भी बताएंगे आप लोग, अगर आपको मालूम होगा तो। जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या फिर जैसलमेर में? देखिए बच्चे, बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेंगे इस पे। वैसे तो आपका सारा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो आपका 21 अक्टूबर सन 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आप लोग नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। लेंस की दीवार को किस में मापा जाता है? ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला, एओन? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लेंस की दीवार को डायोप्टर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? मणिपुर, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? देखिए, पोलो खेल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आरआरबी वालों के लिए। ठीक है ना। देखिए, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है ना। मणिपुर में पोलो खेल का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। और पहला पोलो क्लब आपका कहाँ पे है? यदि आपके देखिए आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पर है साथी? असम के सिलचर में है। कहाँ पे? असम के सिलचर में है। ठीक है ना। आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1800
1934 में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सभी साथी ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, यहाँ पे PD होगा, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 23 सितंबर? देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कौन सा? बिहार दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और 23 सितंबर की बात करें तो वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है। चलिए एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? देखिए बात करें कि चांदी किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान में। और हीरे की बात करें, हीरा कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है, किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? सचिन तेंदुलकर, CNR राव, मदन मोहन मालवीय या फिर भीमसेन जोशी? देखिए भारत रत्न प्रदान किया गया था वर्ष 2015 की बात कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय को सर्वोच्च नागरिक के रूप में दिया गया था इनको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस, विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व जंगल दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा दिया है, इस पर भी आप लोग 5 स्टार लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस आपका 10 मई को मनाया जाता है। कब? 10 मई को। विश्व वन्य जीवन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। और विश्व जंगल दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? स्वर्ण मंदिर किस सरोवर का मध्य में स्थित है? आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर या फिर खालिद सरोवर? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में, और अमृतसर है तो अमृत सरोवर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? दोनों आप लोग बताएंगे। अर्नेस्ट जूचेसन, विनेसेजो टिबेरियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर हार्वर्ड वाल्टर फ्लोरे? देखिए पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? 1928 में, 1928 में। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा ध्यान देंगे सभी लोग, आपको अगर बेसिक वर्ल्ड जीके चाहिए तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे डेली कम से कम एक सेशन तो डेली किया करिए। वो बेसिक वर्ल्ड जीके यानी कि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके IQ टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग जाके देखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वे पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं क्या कहलाते हैं? क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा। प्रतिरोधक, चालक, विद्युत रोधी या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जो विद्युत धारा को प्रवाहित ना होने दे, एक यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, उसको हम क्या बोलते थे? चालक और कुचालक हम लोग पढ़े हैं ना, उसको कुचालक बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, और जिसमें प्रवाहित हो उसको हम चालक बोलते थे। तो उसी कुचालक का दूसरा शब्द है विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? जून 2015, जुलाई 2014, जुलाई 2015 या फिर जून 2014?
देखिए, नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, जुलाई 2015 में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉइक एसिड होता है? नींबू का रस, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका या फिर टमाटर केचप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफ़ेद सिरका। और सभी लोग एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, एक हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह जुलाई 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जुलाई 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या फिर परजीवियों का अध्ययन? कवक विज्ञान आपका परजीवियों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस पे 5 स्टार लगा लेंगे। 5, 7, 8 या फिर 4 महाद्वीप? देखिए, पृथ्वी पर कुल आपके कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला आपका हो जाएगा एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठवां अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। इसको आप लोग ज़रूर से स्क्रीनशॉट लेके एक कॉपी पे एक जगह लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुय घाटी या फिर फरगना घाटी? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है ना, वो डांग घाटी है। कौन सी है? डांग घाटी, जो बच्चे आपका 3000 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनगंगा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट या फिर चो ओयू? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें, कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर प्रणब मुखर्जी? और सभी बच्चे बताएंगे। हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, लाइफ ऑन माई टर्म्स ये किसकी आत्मकथा है बच्चे? शरद पवार की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके जीएस का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है, PYQ। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।